बल्ली, सिर्फ समीर ही तुम्हारे जीजा जी हैं क्या? पूरब जी भी तेरे होने वाले जीजा जी हैं। क्या बेशर्म, बच्चे को सिखा रही है, खुद सुनाई नहीं देता क्या बोल रही है? शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसे बोलते हुए? दीदी, मैं वही कह रही हूँ जिसमें सबकी रजामंदी है। और आपको तो मैंने सब कुछ पहले ही बता दिया था, फिर आपसे क्या शर्माना? अच्छा, शायद तू भूल गई कि जो मुझे पता है मैं उसके खिलाफ। मैंने भी आपको बताया था ना दीदी कि मैं पूरब जी से और इसमें बुराई क्या है दीदी? ये तो खुश होना चाहिए, तेरे ही नक्शे कदम पे चल रही है मिंटी। अब तेरा बड़ी हो चुकी है, अपने फैसले खुद ले सकती है। ये हमारे घर का मामला है, तू अपना मुंह बंद रख। तो घर वालों को भी कोई एतराज नहीं है दीदी। मम्मी तो शुरू से यही चाहती थी, बल्कि। और मैं क्या चाहती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बहन हूं मैं तेरी। बस कर मैं, अब मिंटी को अपने फैसले खुद लेने दे। तुझे बीच में टोकना जरूरी है क्या? अब जिस कारण की बारात आई है वो काम तो पहले पूरा कर लेना। घर चले अब। बहुत प्यार करती हूँ मैं दीदी आपसे। मैंने हमेशा हमेशा सिर्फ आपकी तरफदारी की घर में, है ना? कैसे समझाऊं मैं तुझे मिंटी? कि तू कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। दीदी तुम्हारे इतने खिलाफ क्यों है पूरब? मेरे खिलाफ है या तेरी खुशियों के खिलाफ है? धीरे। अब तबीयत कैसी है? ठीक है। इसे उसके कमरे में ले जा। बेबे एक काम कर, अब तू इसे ऊपर ले जा, मैं दूध लेकर आती हूँ। कोई दूध वूध नहीं चाहिए मुझे। मैं पूछ नहीं रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ, पीना पड़ेगा। अब एक काम कर, तू दूध ले आ, मैं ही ऊपर लेके जाती हूँ। अच्छा संभल के। संभल के। ध्यान से पुत्र। तू खड़ा खड़ा तमाशा क्या देख रहा है? जा जाके भाई को सहारा दे। और तुम दोनों अब घर जाओ, उसे भी आराम करने दो। चल मिंटी। समीर तू ठीक है ना? अंधा है क्या तू? ऐसे सहारा देते? दर्द हो रहा है? अरे भाई, हीरो है,
जांबाज ऑफिसर को सारे की क्या जरूरत? मुझे ना और भी जरूरी काम है। मिंडी नीचे है ना? रुक रुक वहीं रुक, मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी काम है। ऐसे घटिया आदमी के साथ कोई भी लड़की अपनी जिंदगी बिताने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? दिमाग खराब हो गया है मिंटी का, समझाओ कैसे उसे? सत श्री अकाल। और मंगल, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है? वो क्या है जी कि निम्मी ने बात की थी चन्नी परजाई से मिलने के लिए। मैंने सोचा इसी बहाने आपके दर्शन कर ले। हाँ हाँ, बात हुई थी चन्नी से, बता रही थी कि कोई काम है और आप लोग आओगे किसी दिन। ये वैसे समय तो ठीक नहीं है बात करने का। कबीर बिस्तर पर पड़ा है। ओहो, अब ये दुख सुख तो परिवारों में लगे ही रहते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आगे की प्लानिंग ना की जाए। क्यों भाई साहब, क्या कहते हो आप? हम ना पूर्व और विंटी के रिश्ते के लिए आए हैं। क्या बात कर दी निमी आपने? मिंटी की अभी उम्र ही कहाँ है शादी की? अरे भाई अपनी पढ़ाई पूरी करने दो उसे, खेलने कूदने के देना बच्ची के। इतनी जल्दी कबीलदारी में डाल रही हो उसे? आप ना 16 आने सच कह रहे हो। मैंने भी बहुत समझाया, इन्होंने इतना समझाया, अब दोनों मान ही नहीं रहे। अब क्या करें, लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी? ये क्या कह रहे हो परजाई जी? क्या पूरन ने भी कोई ऐसी बात करी आपसे? चन्नी, तुझे पता था ये सब? नहीं, मैं तो पहली बार ये बात सुन रही हूँ। हाँ? ले, मुझे लगा आपको पता होगा। पूर्व आपका इकलौता लाडला पुत्र है। मुझे लगा आपको बताया होगा। अपनी माँ से इतनी बड़ी बात थोड़ी छुपाएगा वो, है ना? देख भाई मंगल, अगर पूरब ने ऐसा मन बना लिया है तो हमें भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बार उससे पूछना तो पड़ेगा और उसके बाद ही हम कोई आगे का फैसला ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अब जरूर आमने सामने बैठ करके बात कर लीजिए। वैसे भी कौन सा मुहूर्त निकला। हाँ, भाई साहब, जब जवान लड़का लड़की हाथों में हाथ डाल के गांव में इधर उधर घूमेंगे तो जल्दी तो करनी पड़ेगी, है ना चन्नी बहन जी? अच्छा जी, आप बात कर लीजिए। सत श्री अकाल। ये सब हो क्या रहा है? मिंटी, कल तक तो मैं सुन रहा था कि पूरब विहर के साथ शादी करना चाहता था। चन्नी, ये घर में चल क्या रहा है? देख, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और पूरब क्या गेम खेल रहा है और तू कह रही है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। आप ना सारी खबर अपने बेटे से ही लो। मेरा आजकल दिमाग चलना बंद हो गया है। आओ, ये संदेशा लेकर आए कंटोनमेंट के ऑफिस से। जय हिंद सर। खान साहब ने जानना चाहा है कि आप कब तक ज्वाइन कर पाएंगे। एक बड़े मिशन पर भेजना चाहते हैं आपको। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, तकरीबन ठीक हो चुका हूं मैं।
खान साहब जब भी बुलाएंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसकी बात मत मानना। डॉक्टर ने कहा है कम से कम 2 हफ्ते तक आराम करने के लिए, बेड रेस्ट करने के लिए, और बिना सहारे के ये 2 हफ्ते तक चल भी नहीं सकता। बेबे, कमांडर ने बुलाया है, अब जाना तो पड़ेगा ना। तू सियाना मत बन। 15 दिन तक तू यहाँ से हिल नहीं सकता। बेबे ठीक कह रही, काम बाद में होता रहेगा। आप कमांडेंट से कह दीजिए कि ये 2 हफ्ते बाद ज्वाइन कर ले। ठीक है सर। दूध पी लेना। कर ली अपनी मनमानी। मुझे अच्छे से पता है कि तुझे अंदर ही अंदर क्या खाए जा रहा है। एक माँ अपने बेटे की सलामती के लिए किस हद तक जा सकती है वो सबको पता है। ख्याल रख इसका। बात तो है सिडनी में, मजा आएगा तुझसे लड़ने में बेबे। क्या हुआ? इतनी परेशान लग रही है, क्या सोच रही है? बेबे, मेरे पूरब को थोड़ी अकल देना। कहता है मिंटी से शादी करेगा। मंगल और निम्मी तो रिश्ता भी लेके आ गए। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। अगर तुम लोग इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हो तो लड़के वाले हो, मना कर दो। अब मेरे हाथ में कहाँ कुछ है बेबे। सारी बात इनके सामने जो खुल के आ गई, और निम्मी मैडम कहने लगी कि जब लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं तो हमें बीच में पड़ने का भाई क्या फायदा। और ये मुझसे पूछते हैं कि पूरब की क्या मर्जी है। क्या कहती? कह दिया कि अभी तक तो मुझे साफ साफ कुछ पता ही नहीं। और आपके बीच कहते हैं कि अगर पूरब को यही मंजूर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, शाम को बात करने वाले हैं पूरब से। बेबे, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल नहीं जमता। तो समझाती क्यों नहीं पूरब को? लगता है ये मसला मुझे ही सुलझाना पड़ेगा। पूरब से बात करनी ही पड़ेगी, और वो भी अभी। दीदी आ रही है पूरब जी, मैं निकलती हूँ। अरे अभी तो मजा आने लगा। कहाँ जा रही है तू? ना पापा ना, मैं दीदी से पंगा नहीं ले सकती दोबारा। मैं बाद में मिलूंगी आप पूरब जी। क्या है ये? क्यों फोटोज भेज रहे हैं? क्या दिखाना क्या चाहता है? मेरा मूड कर रहा है कि पूरी दुनिया को बताओ कि मेरे और मिंटी के बीच में क्या चल रहा है। वैसे हम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। देख पूरब, सख्त कदम उठाने पे मुझे मजबूर मत कर। क्या कर लेगी तू? बात तो तेरे हाथों से बहुत दूर निकल चुकी है। भरजाई जी या फिर साली बोलो, डबल रिश्ता बनता है नहीं? वैसे साली में ज्यादा स्कोप। सुन, अपनी बेकार की बकवास ना बंद और खत्म करिए सब, वरना मैं अभी के अभी कीरत मामा के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी कि तूने नशे की हालत में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तू कहेगी और वो मान जाएंगे? क्यों नहीं मानेंगे? वो तो ढूंढते फिर रहे ना कि किसने उनके पुत्र की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की। समीर को 1 मिनट नहीं लगेगा जाकर बताने में कि वो क्यों तेरी जान लेना चाहता था। कोई भी लड़की अपनी बेइज्जती सरेआम नहीं करवाना चाहती पूरब, लेकिन मौका मिलने पर और जरूरत पड़ने पर मैं थाने में जाके रिपोर्ट भी लिखवा सकती हूँ। समझ में आया जेठ जी? बदनामी होगी तेरी। अभी अभी शादी हुई। बदनामी का डर मुझे मत दे पूरब, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तू अभी के अभी कीरत मामा के पास जाएगा और उनसे ये कहेगा
कि मिंटी के साथ ये रिश्ता तुझे मंजूर नहीं। अभी ये अभी। वैसे ये रिश्ता मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर पूरब पसंद करता है उस लड़की को। जवान बच्चा है, अपना भला बुरा खूब समझता है। माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें समझाना चाहिए ना। अब एक बार उससे बात तो करके देखो। पापा जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल पूरब, सबके सामने बोल। और ये मिंटी के बारे में मैं क्या सुन रहा हूँ? तो पसंद करता है उसे। कल तक यही बात तू मिहिर के बारे में भी तो बोल रहा था। मामला क्या है भाई? तेरे होश तो ठिकाने हैं? गलत फहमी थी, या फिर मेरी गलत सोच कह लीजिए। पापा जी, मेहर के हाव भाव देख के मुझे लगा कि वो मुझे चाहती है, मुझसे प्यार करती है, लेकिन मैं गलत था। मुझे बाद में पता चला कि वो मुझसे नहीं, वो समीर से गुस्से में पागल हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेहर ने धोखा दिया, और उसी गुस्से में मैं अपने होशो आवाज खो बैठा, जानवर बन गया। और शराब के नशे में मैं मेहर पे हाथ डाल बैठा एक दिन। आयो मेरे रब्बा। अपनी ही भाभी पर हाथ डाला तूने? ये कैसा जानवर हमारे घर में पैदा हो गया है? ये परवरिश है इसकी? ये पढ़ाई लिखाई है तेरी? अब ये क्या चाल चल रहा है पूरा? इसलिए उधर समीर ने तेरी पिटाई करी। अरे जान से मार देना चाहिए तेरे जैसे कमीने को। बलबीर, मुझे बताना, तूने भी अपना फर्ज नहीं समझा? क्या डर गई थी तो भाई कहीं बंदा ही ना लगा ले? बस भी करो जी अब। अरे नालायक, तू भी तो कभी हमारी इज्जत के बारे में सोच लिया कर। या मेरी बहन समीर और मेहर ने ठेका ले रखा है इस घर की इज्जत बचाने का? इसलिए तो पापा जी सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर रहा हूं। मेरे पास और कुछ नहीं है अपनी सफाई देने के लिए। मैं गुस्से में पागल हो गया था, बदले की आग में बह गया था। ना खानदान का और न ही रिश्तों का ख्याल रखा मैं जानता हूं कि मेरी गलतियां माफी के लायक नहीं, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं। मैं समझ चुका हूं कि प्यार और इज्जत बांटने से बढ़ती है। पापा जी, मिंटी मुझे चाहती है और मैं मिंटी से शादी करना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी जिंदगी पटरी पे ला सकूं। पापा जी, यही मेरी ख्वाहिश है और मेरा पछतावा भी। पापा जी, मना मत कीजिएगा।
बस एक मौका दीजिए मुझे अपनी जिंदगी संवारने का। इस कमीने ने तो पासे ही पलट दी, खुद ही सब कुछ बता दिया। अब मैं कैसे बचाऊं मिंटी को? मेरे लिए तो इसने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा।